प्रीज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की हालेलुया। तो हम वचन को पढ़ेंगे और वचन जो है परमेश्वर के वचन हैं और धन्य हैं जो आप लोग संगति कर रहे हैं, यहोवा के नाम से कर रहे हैं। तो आप प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम से देख रहे हैं, चाहे फेसबुक से देख रहे हैं, चाहे आप पूरे इंटरनेट से कहीं से भी देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखा है रोमियो 15 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक, 5 तक, 6 तक भी पढ़ देंगे। यहाँ लिखा है दूसरे की उन्नति करो। मतलब क्या है, हम जब प्रभु यीशु मसीह में जब विश्वास करते हैं तो हम दूसरे के लिए भी क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। दूसरे के लिए हम उन्नति के लिए कारण बनते हैं, क्योंकि वैसा हम लोगों को हमारा स्वभाव को बनना चाहिए। और हम जो है अपने दिखावा के लिए नहीं, परंतु हम सबको एक दूसरे का मान सम्मान देना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए, एक दूसरे का उन्नति करना चाहिए। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जो हम अगर उन्नति कर रहे हैं तो दूसरे के लिए उन्नति भी करें, क्योंकि हम अपने आप को दिखावा के लिए नहीं। यहाँ पर लिखा है अतः हम बलिदान को चाहिए तो क्या निर्बल को निर्बलताओं से न अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी से अपने भलाई के लिए प्रसन्न करे, क्योंकि उन्नति हो। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, परंतु जैसा लिखा है कि तेरे निंदक मुझ पर आ पड़ी। तब जितने बीते हुए पहले लिखी गई है हमारी शिक्षाओं के लिए लिखी गई है। हम आशा, धीरज, शांति, कृपालु दाता प्रभु यीशु मसीह पर जब हम चल रहे हैं तो हमारा धीरज होना चाहिए। हमें शांति से हम सब चीज़ों को समझना चाहिए कि यार छोटी सी बात में लड़ाई हो गया, छोटी सी बातों में झगड़ा हो गया, छोटी सी बातों के कारण हम क्या करते हैं, अपने आप को नर्क में ले जा रहे हैं। तो हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी के विषय में बुराई नहीं करना है, किसी के विषय में ठट्ठा नहीं करना है, किसी के गाली नहीं देना है। किसी भी पैसा ले लिया या पैसा दे दिया तो किसी के लिए भी अपने आप को भी तुच्छ नहीं जानना है, क्योंकि वचन कहता है ये संसार में जब आप लोग चल रहे हैं, यापन कर रहे हैं या जी रहे हैं, आप परिवार लेके रखे हैं, तो भी हम यहाँ पर लिखा है कि वचन कहता है सबके लिए सुसमाचार है। इसीलिए जो पाप कर रहे हैं उनके लिए भी ये संदेश है, जो अपराध कर रहे हैं उनके लिए भी संदेश है, जो नशे में जा रहे हैं उनके लिए संदेश है। सभी चीज़ों में मतलब ये संदेश आप तक पहुँच रहे हैं। सदस्य ले रहे हैं तो भी ये संदेश जो है आप तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि आपने विश्वास किया है किस पर, यीशु मसीह पर। अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, अगर आप विश्वास से भटक रहे हैं या संसार में आप मूर्ति पूजक है, आप भटक रहे हैं, तो भी वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास करके देखिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर अगर थोड़ी सी भी विश्वास करेंगे तो आपको जरूर उद्धार और शांति और आनंद और धीरज और कृपा मिलेंगे और दया की जाएगी आप पर। आप जो आप अपराध कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं, तो भी आपको पाप क्षमा प्रभु यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। इंसान तो बोलेगा जा मैंने तुझे माफ़ किया है, लेकिन जो यीशु मसीह को जो विश्वास करने वाले लोग हैं और विश्वासी हैं और जो पास्टर हैं या पास्टरनी हैं, उन सब आपको लिए प्रार्थना पर दुआ प्रार्थना करते हैं, तो आपका पाप क्षमा हो जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला है। हालेलुया। तो अब लिखा है सबके लिए सुसमाचार। इसीलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, जैसा प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा के लिए ग्रहण करता है, और जब महिमा ग्रहण होगा तब यीशु मसीह पर हम विश्वास करें, और विश्वास हमारा जीवन को उद्धार और छुटकारा और शांति देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो हम धन्य हैं जो आप उसके मार्ग पर चल रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं। धन्य हैं जो यीशु पर विश्वास करने वाले और कभी लज्जित नहीं होता है। हालेलुया। तो हम जो है पवित्र आत्माओं से बातचीत करते हैं प्रभु यीशु मसीह से। तब लिखा है कि एक दूसरे को ग्रहण कर लो, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञा बाप दादों ने दी गई है थी, उन्हें ढूंढ के मसीह परमेश्वर की सच्चाई को प्रेरणा देते हुए और हम उसकी सेवक बने। अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करेगा, लिखा है। इसीलिए जाति में जाति तेरा धन्यवाद करेगा और तेरे नाम के भजन को गाएगा। फिर हर जाति के सब लोग उसकी प्रजा से आनंद मनाते जाएंगे।
इसमें कोई भी जात और कोई भी समाज नहीं देखा जाता है। प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं या करती हैं तो प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसके मार्ग पर चलें, तो आपका जीवन बचेगा। एक वचन और पढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए लिखा है मसीह, मतलब लिखा है कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसका 16वां वचन कहता है, मैं नई सृष्टि हूँ, है ना। नई सृष्टि वो होता है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। क्या है, हम अब किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, क्योंकि आप पवित्र आत्मा अगर पा जाते हैं, जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब पवित्र आत्मा पाते हैं। तब क्या करते हैं, हम शरीर के हिसाब से नहीं समझते हैं, पवित्र आत्मा के हिसाब से समझते हैं। शरीर वो है जो हम पाप कर रहे थे, और पाप करते हुए हम किसी भी बहन भाई को अत्याचार कर रहे हैं, या किसी को भी हम गाली दे रहे हैं, गलौज दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, तो हम ये शरीर पे कर रहे हैं। और हम हे प्रभु कह रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं और भी हम गाली दे रहे हैं, गलौज दे रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, और हम अपने आप को बोल रहे हैं कि हमारे पाप को क्षमा करें, हमारे पाप क्षमा हो जाएगा। हम दान पुण्य कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो भी हम बोलेंगे कि हमारे पाप को क्षमा करो, और क्षमा कहाँ से होगा, कहाँ से आपको पाप को क्षमा होगा। आप किसी को, बेटी को देख रहे हैं, साली को देख रहे हैं, या उसको लाइन मार रहा है, इसको झगड़ा कर रहा है, उसको चुगली कर रहे हैं, तो कहाँ से हम छुटकारा के काबिल ही नहीं हैं, क्योंकि हम उस जीवन में समझ ही नहीं रहे हैं कि परमेश्वर यीशु पिता हमारे जीवन में काम करे। लेकिन इसीलिए जो चैनल जो आप लोगों तक पहुंच रहा है, या कोई भी भाई बंधु देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से, ये आप लोगों के लिए ये चैनल जो है, जो लोग नहीं जान रहे हैं उन तक ये चैनल को प्रचार करने का मौका मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह पर आपको ग्रहण करने का योग मिल रहा है, क्योंकि आप लोग नर्क जाने से बचेंगे, झगड़ा से बचेंगे, बुराई से बचेंगे, ठट्ठे से बचेंगे, चुगली से बचेंगे। किसी की निंदा कर रहे हैं तो भी आप मत करिए, यह वचन कहता है। यह वचन में आप संगति कर रहे हैं, सदस्य ले रहे हैं, तो प्रभु आपको जीवन में बदलाव करेगा। अगर आपका प्रार्थना दुआ होगा तो हम आप लोगों के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आप अगर बोलेंगे तो भी हम आप पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप किसी भी एरिया से देख रहे हैं तो भी भाई, नाराज, दुखी, टेंशन, फांसी करने का, या मन गला घोटने का मन कर रहा है, या तकलीफ में हूँ तो मर जाओ, पेट में हूँ, मैं बिस्तर में हूँ, बीमारी मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया है, किडनी की बीमारी है, हार्टों में प्रॉब्लम आ गया, शरीर में प्रॉब्लम आ गया है, तो दुख से हम गुजर रहे हैं और हमको कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो भी आइए हम यहोवा के पास आएँ। और ये वचन जो है आप ही लोगों के लिए है जो बीमारी से गुजर रहे हैं। यीशु पिता आप सभी लोगों को छुटकारा देने वाला है। धन्य है आप, चाहे फेसबुक में आप देख रहे हैं, जुड़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो और भी लोग समझो, इसको समझो। ये अंत का समय है, मेरे लिए नहीं है, परंतु ये आप लोगों के परिवार के लिए होता है। ये वचन जो है, मैं जो टेंशन में रहता है, दुखी में रहता है, प्रॉब्लम में रहता है, उन सभी लोगों के लिए वचन जो है यहोवा की ओर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आइए एक वचन और पढ़ते हैं। इसी का लिखा है, अतः हम जब किसी को शरीर के अनुसार न समझें, या हम मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तब, तो भी अब उसको ऐसा ना हो जाए कि, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वासी है, या विश्वास से भटक रहे हैं, तो भी ये, अगर हम मसीह में हैं तो नई सृष्टि हैं, और हमारी पुरानी बातें बीत गई है, और हमें पुरानी बातों को हमें नहीं देना है। तो अब लिखा है, जिसने परमेश्वर की ओर मसीह के साथ दूसरे से मेल मिलाप। यहाँ पर लिखा कि पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब बातें नई हो गया है, और हम सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसे मसीह के द्वारा अपने साथ हमारे मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप की सेवा हम पे सौंप दी गई है। तो यहाँ पर लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई हैं, तो हमें पुरानी बातों को भी नहीं दौड़ाना है, पुरानी बातों को भी नहीं उखाड़ना है। पुरानी बातों में क्या है, झगड़ा आता है, वही कोसते हैं, यही टोसते हैं कि पुरानी बातें ऐसा करता था, वैसा करता था। तो ये बातें भी हमें नहीं उखाड़ना है, क्योंकि हमारे जीवन जो है
प्रभु यीशु मसीह को हमने सौंप दिया है तो नई सृष्टि हो गया है। हालेलुया। तो और लिखा है कि मेल मिलाप हमको करना जरूरी है। मेल मिलाप का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मेल मिलाप करने के लिए हम सबको मेल मिलाप करेंगे, तभी हम लोग संगति में रह सकते हैं। वरना शैतान जो है कब इसे फाड़ खाऊं, कब गिराऊं। शैतान चाहता है कि आप नशे में जाओ, टेंशन में जाओ, डिप्रेशन में जाओ, लड़ाई करो, झगड़ा करो, चुगली करो, चोरी करो, हत्या करो, घात करो, बेईमानी करो, है ना। किसी के भी बारे में सोचवाने को लग जाता है। तो अपने मन को फिराओ और कहता है कि तुम अगर अपने पापों को मान लोगे, वचन कहता है कि तू अपने पापों को मान लोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण करे। क्योंकि अगर आप अपने पाप को नहीं मान रहे हैं, अपने जो भी कर रहे हैं और नहीं मान रहे हैं, आज मेरे पाप क्षमा हो जाएगा, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं कई बलि चढ़ाया, कई ऐसे होम किया, कई ऐसे मैं अभी तक पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो भी यहोवा कहता है कि देखिए आप कितनों भी कर लीजिए, पहले अपने आप को मान लीजिए कि मैंने कई बार पाप किया, किसी के लिए भी व्यभिचार नहीं किया, किसी को हत्या करने का सोचा, किसी को प्लान करने का सोचा, किसी को धक्का देके गिराने का सोचा, या मैं जंगल में जाकर फांसी लगाऊं, या जंगल में भी गलत काम करने का विचार हम कर लेते हैं। तो ये भी नहीं करिएगा, क्योंकि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप जादू टोना में हैं, आप तंत्र मंत्र में फंसे हैं, या दूसरे के लिए कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो भी आप यकीन कीजिए। आप चाहे कोई भी भाई हो, चाहे दिनेश हो, चाहे कोई भी ऐसे देख रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, रायसन हो, विदिशा हो, जम्मू कश्मीर हो, कहीं से भी आप देख रहे हो, ये आप लोगों के लिए ये वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों। और आइए हम दुआ करते हैं सभी भाई बहन के लिए। धन्य है आप लोग जो संगति करते हैं। अगर आपका प्रार्थना दुआ होगा, अगर आपका रिक्वेस्ट है तो आप इसमें चैनल के माध्यम से भी डाल सकते हैं। आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर अपने मनों को झुकाएं। अगर जिस जगह में बीमारी है तो हम उस बीमारी वाले की जगह पर भी आप हाथ रख सकते हैं, यह वो आपको ब्लेस करेगा। अगर आपको भरोसा है कि प्रभु मुझे और मेरे परिवार में शांति आना चाहिए और कोई भी तकलीफ में मैं जूझ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा उस चीज़ से मुझे बाहर निकालिए। अपने मनों में जो भी प्रार्थना विषय रखना है वो रख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। धन्य है आप लोग, यीशु के नाम से आप समझ रहे हैं और संगति कर रहे हैं। तो हम जो है एक वचन और पढ़ के हम बताते हैं आपको। धन्य है आप लोग जो प्रभु के अधिकार में। और तब लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है 2 कुरिन्थी और 9वां अध्याय और उसका पहला वचन कहता है, साथियों मसीह के लिए सहायता। क्या लिखा है? अब से सेवा के विषय में जो लोग पवित्र लोग के लिए की जाती है, मुझको तुमको लिखना है आवश्यकता नहीं। अब क्या मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैंने तुम्हारे विषय में मन की दुनिया विश्वासियों सामने घमंड दिखाता हूँ। यह देखिए हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह पर जो हमारे मन में, हमारे विचार में जो भी किसी के लिए गलत भावना उठ रहे हैं, तो यहाँ से उठता है। हमारे मुख से जो है जीवन और मृत्यु दोनों निकलता है। हाँ, लड़ाई झगड़ा आग है, ये जीव जो है कभी भी अंगार जैसा उगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी लोग और यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले कोई भी धर्म को लेकर नहीं, परंतु धर्म का प्रचार परमेश्वर यीशु पिता जानता है। आपके जीवन को बदलने वाला प्रभु ही है और यहाँ पर कोई भी धर्म नहीं बदलता है। मन को बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप विश्वास करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कहीं से भी देख रहे हैं या कोई भी है, चाहे आप अधिकारी हो क्यों ना हो, कोई सी जगह से आप देख रहे हैं, तो आपका परिवार को बचाने के लिए प्रभु वचन को देता है। और हम भी आप लोगों को, आपके परिवार को बचे, इसलिए वचन को प्रचार करते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो लोग दिन को नहीं देख पाते हैं, मिट्टी के समान जैसा आए वैसा चले गए, और उस दुनिया में जो जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचते हैं। मरने के बाद भी बोल देते हैं, पाप करते तो भी बोल देते हैं कि ये स्वर्ग में चला गया है, स्वर्ग में चला गया है, मिट्टी हो गया है। तो ऐसा हमें नहीं समझना है। हमें जो उसका
मरने के बाद जो है उसके पाप क्षमा नहीं होता है। जीवित में जो भी होता है, जिंदा रहने के बाद भी आप लोग अगर प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं तो आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। अगर आप किसी भी चर्च में जा रहे हैं या किसी जगह जा रहे हैं, कहीं से भी आप संगति करते हैं, तो हमें अच्छे प्रभु के दासों के संगति भी करना ज़रूरी है। और हम सब से मेल मिलाप करने का सबसे बड़ा योगदान प्रभु यीशु मसीह के साथ देना चाहिए। तो धन्य है। आप गाड़ी चलाते हैं तो भी आप आने जाने में प्रार्थना कीजिए, 2 मिनट के लिए दुआ कीजिए, दुआ करवाइए। या हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी समस्या से, ज़मीन लेना है या कहीं करना है, कुछ करना है, काम करना है, दुकान डालना है या कुछ भी चीज़ करना है, तो भी हमें प्रभु यीशु मसीह को समर्पण करके हमको दुकान को या किसी भी जगह जा रहे हैं तो भी दुआ प्रार्थना करके जाना चाहिए। चाहे आने में जाने में हमारा यह हुआ रक्षा करता है। और हमारे हर एक एक्सीडेंट से तमाम जो पाए जाते हैं रोड पे, फूटम फाट, पैर वैर टूट जाते हैं, तो ये क्या है? शैतान की चाल रहता है। शैतान क्या है? तकलीफ बढ़ाने के लिए। इसीलिए कहता है कि ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है। तो इसीलिए जब हमने जीवन पाया है तो ये जीवन जो है मैं आप तक बांट रहा हूँ। अगर जिसको भी भरोसा है या जिसको विश्वास है कि प्रभु ये वचन जो है मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे भविष्य के लिए है, तो आप इसे रिसीव कर सकते हैं। तो प्रभु परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, यीशु पिता, यीशु नासरी, हम दुआ करते हैं परमेश्वर, जितने भी बीमार हैं, दुखी हैं, प्रभु पिता परमेश्वर, इन दिनों में सभी को सहायता मदद करना प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप गले लगाने वाला प्रभु यीशु पिता। ये संसार है परमेश्वर, इस संसार तुझे जानते हैं, परंतु तेरे नाम से परमेश्वर लोग जो है पीछे लौट जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर धर्म और राज की खोज करें, सारे वस्तु मिल जाएगा। वो यहोवा की ओर से सारी चीज़ तुम्हें मिल जाएगा। अगर खोज करेंगे, मांगेंगे तो सब मिलेगा। प्रभु को अगर ढूंढेंगे तो भी मिलेगा। खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। धन्य है आप लोग जो परमेश्वर यीशु पिता के साथ संगति कर रहे हैं और बीमारी से दबे हैं या बीमारी से छुटकारा होने के लिए हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर यीशु नासरी सबको चंगा करना प्रभु। कोई को भी लड़ाई से, झगड़ा से उभार के लाना परमेश्वर, छुटकारा देना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सबकी प्राण को बचे प्रभु, कोई भी नाश ना होने पाए पिता परमेश्वर। हम आपके चरणों में हैं प्रभु पिता परमेश्वर। और भी कोई भी भाई लोग जो नहीं जानते पिता परमेश्वर, उन सबको जानने के लिए मौका यीशु मसीह के नाम से मिले परमेश्वर। कोई भी नष्ट ना हो, परंतु पिता परमेश्वर सहायता प्रभु तेरी ओर से मिले। चाहे थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, कोई भी बीमारी से अगर जूझ रहे हैं, जादू टोना से जूझ रहे हैं, तो छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिले। मैं कमांड करता हूँ पिता परमेश्वर, सभी को सहायता मदद कीजिएगा। इनके कामों में जो भी काम करते हैं यहोवा परमेश्वर, उस कामों को भी सुरक्षा मिले प्रभु। यहोवा परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु, सबको सुरक्षित रखना परमेश्वर। इनके कामों में आने में जाने में प्रभु, इनके सभी खत्ते के जो पैसा उड़ जाते हैं, कमाई लुटा रहे हैं परमेश्वर, उन सबको ये जो पैसा का कदर नहीं कर रहे हैं परमेश्वर, उसको भी कदर करने का योग होने पाए, एक दूसरे को योग होने पाए। नशे में है, नशे की छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिले। प्रार्थना करते हैं बांझ स्त्रियों को प्रभु, आप संतान बेबी उत्पन्न करने का आशीर्वाद प्राप्त होता है आपकी ओर से। अगर जो विश्वास करता है प्रभु, बांझ स्त्रियों को भी आप संतान ब्लेस कर यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। यह हुआ धन्य है तेरे मार्ग में जो जानते हैं और समझते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बदलाव दीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र आत्मा यीशु पिता, यीशु नासरी, हर एक कमी घटियों को यीशु मसीह के नाम से पूरा होने पाए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्य है तू राजा, तेरे मार्ग में जाते हैं और आते हैं, सब आने जाने के मार्गों में तू रक्षा करता है प्रभु। हर एक एक्सीडेंट से लेकर, हर एक चीज़ों से लेकर आप बचाने वाला परमेश्वर हो यीशु पिता। धन्यवाद देते हैं। और झूठ बोलने वाले आत्माओं को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं और पवित्र आत्माओं को देना प्रभु। कोई भी झूठ ना बोले पिता परमेश्वर, एक दूसरे से मेल मिलाप रखे परमेश्वर। और ये मसीह में नई सृष्टि हो गए हैं और मसीह में नई बातें हो गए हैं परमेश्वर, जो विश्वास करते हैं, और वह छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिले। आप छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं या मुंबई से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से, आपको उसी जगह प्रभु ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। सबको छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिले। हर एक बीमारी प्रभु हमारे परिवार में जो भी देख रहे हैं उनको भी
आशीष मिले और छुटकारा मिले, हर एक चीज़ों में प्रभु जानने का अवसर मिले। पिता परमेश्वर, सभी परमेश्वर धन्य है जो लोग बीमारी में जूझ रहे हैं प्रभु यीशु पिता, उन्हें भी आप छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिले। धन्य है परमेश्वर, आप छुटकारा देने वाले हो। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूँ, आपने सुना और ग्रहण किया। पशु पक्षी और इन सभी जानवरों को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु पिता। सबको सुरक्षित रखना, यहोवा परमेश्वर तेरी डेरे के निकट रखना प्रभु। दूसरे आगमन तक हम सब लोग प्रभु आपके बादलों पर मिलेंगे, हमें विश्वास है प्रभु पिता परमेश्वर। और आप हमारे उद्धार करते हो। इस संसार में मनुष्य के द्वारा कोई भी हम उद्धार को नहीं पा सकते हैं और हमें छुटकारा मनुष्य दे नहीं सकता है। हमें इस पत्थर, इस चट्टान, इस झाड़ियाँ, इस पहाड़, कोई भी हमें छुटकारा नहीं दे सकता है। एक तेरे नाम के आगे, यीशु के नाम जब हम लगाते हैं तो वो हमें शांति देता है, छुटकारा देता है। परमेश्वर ऐसा आनंद जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है और हमें हर एक चीज़ों से बचाने वाला प्रभु है। धन्य है तू परमेश्वर, आपके नाम को जो जानते हैं वो आशीष को कारण होता है और उद्धार और छुटकारा उसी में मिले। इस समय इन दिनों में जितने भी बंदीगृह में बंद हैं उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, उन सभी भाई बहन को छुटकारा यीशु मसीह के नाम से रिहाई मिले। और भी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु। इन दिनों में कई ऐसे रेप हो रहे हैं, कई ऐसे मर्डर हो रहे हैं, कई ऐसे फूटम फाट हो रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर। एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, बच्चा चोरी कर रहे हैं। इन सब को रुक जा, थम जा, इनके समझ में, भेजे में, इनके दिमाग में डालना यीशु मसीह के नाम में, ताकि ये वचन लोगों तक पहुँचने पाए। परमेश्वर अपना सबको आशीष दे। इन दिनों में जितने भी बच्चों का पेपर हुआ प्रभु पिता परमेश्वर, इन सभी बच्चों को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन बच्चों को परमेश्वर और भी ज्ञान और बुद्धि और पढ़ाई के लिए शिक्षा मिले परमेश्वर। आपके हाथों में इन सारी आत्माओं को यीशु के नाम से सौंपता हूँ परमेश्वर। इस संसार में रहते हुए प्रभु जीवन यापन कर रहे हैं परमेश्वर, इन सब को उनके जीवन देने के लिए सहायता मदद कर। हर एक कमर दर्द, घुटना दर्द परमेश्वर, सिर दर्द प्रभु, सब चीज़ जाता रहे परमेश्वर। किडनी रोग, थायराइड, बीपी, शुगर जो भी बढ़ा है प्रभु पिता परमेश्वर, सब कंट्रोल यीशु मसीह के नाम से होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक काम पे, जो काम पे हाथ लगाएंगे यहोवा आशीष उस काम पर देता है। धन्य है परमेश्वर, इन सभी को आशीष देना, ब्लेस देना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक मार्गों को सुरक्षित रखना प्रभु। आपका मार्ग जो आने वाला परमेश्वर, आप हो उद्धारकर्ता के रूप से हम सब लोग ग्रहण करते हैं। और जितने भाई नहीं जानते हैं वहाँ तक ये संदेश को पहुँचाने वाले और भी लोग होने पाए, और आदर मान सम्मान आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सुरक्षित और निर्दोष रहें और भी लोगों को हम बचाने की कोशिश करें परमेश्वर। आपकी ओर से कोई भी नष्ट न हो, आपके आने तक सब भाई बहन को सुरक्षित रखें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।